के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में गढ़ी सांपला कलोई, जो पिछले करीब 25-30 साल से वो कांग्रेस के पार्टी के पास है, इस परिवार के पास है। इनका गढ़ पिछले चुनाव में भी ये लोग जीते थे, रोहतक की और झज्जर की सारी सीटें, और झज्जर की एक सीट रह गई थी, रोहतक की सारी सीटें जीत गए। और अब इनका गढ़ हमें समाप्त करना है, इनका गढ़ खत्म करना है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने जो कुछ किया, लोग कह रहे हैं, मैं अपनी नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी की है, किसानों के साथ गद्दारी की है, किसानों की तो लड़ाई करवा दी, आप बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो इस तरह की बातें किसान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, किसी किसान से बात करके देखो। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं 16 तारीख को मैं एक अभियान शुरू कर रहा हूं किसानों का, किसान पंचायत कर रहा हूं मकड़ौली कला गांव में, बस अड्डे पे, और उसमें मुझे लगता है गढ़ी सांपला कलोई के कम से कम नहीं तो 4 से 5 हजार आदमी किसान इकट्ठे होंगे, मेरा अनुमान है ये। और उसके बाद मैंने 150 गांव ईयर मार्क किए हैं। उन 150 गांव के अंदर मैं छोटी छोटी चौपालों में जाऊंगा, जहां 20, 30, 40 लोग बैठे होंगे, वहां जाके किसानों की बात करूंगा। मैं 76 साल का हो चुका हूं भाई, मैं बची हुई जिंदगी किसानों के लिए करना चाहता हूं, किसानों के लिए और गरीब मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। तो मैंने ये किसानों के लिए इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने, केंद्र, डबल इंजन सरकार ने, केंद्र ने और स्टेट ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन की थी, आज से 1977 में, याद करो 1987 में, आज वो पेंशन 3000 से ऊपर चली गई। इसी तरह से मोदी जी ने 6000 रुपए किसानों को देने शुरू किए हैं। देख लेना, ये 60,000 तक चले जाएंगे, जो किसान सम्मान निधि है उसमें से ये दिए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से 24 फसलों की खरीद हमारी नायब सैनी सरकार खरीद रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस मुंह से सरकार की बुराई करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, वो खुद बताएं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन का कौन सा पॉइंट इन्होंने लागू किया। बल्कि मनमोहन सिंह सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन को छोड़ के एक कमीशन और बनाया था, उसका चेयरमैन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया था, जिसमें नीतीश कुमार मेंबर थे, प्रकाश सिंह बादल मेंबर थे। उसकी जो बातें हुई वो भी सरकार, कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया, और अगर कुछ बचा होगा तो उसको भी हम लागू कराएंगे। हम किसानों के पास इसलिए जा रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हम उनके घर में जाके सुनेंगे, और घर में जाके सुन के जो मेरे से, हरियाणा सरकार से जो हो पाएगा वो भी, भारत सरकार से मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट के थ्रू मोदी जी को भी पहुंचाऊंगा। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके बेटे ने कब्जा ली थी कांग्रेस, और खास तौर पर रोहतक जिला, ये जिसको चाहते थे उसको टिकट देते थे, जिसको चाहते टिकट। सैकड़ों लोग, सैकड़ों नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़ के चले गए। और भाई बाप बेटे का घमंड तो सातवें आसमान पे था। बाप बेटे ने तो कमाल कर दिया कि जिस प्रकार से इन्होंने पिछले चुनाव में भी, और जिसको एक हल्के में 8-8, 20-20 लोग, 50-50 लोगों को धमकी मारा है। अब विधानसभा चुनाव और सब लोगों ने विरोध किया, एक को टिकट मिली, बाकी ने सब विरोध किया। तो भाई इस परिवार ने भट्टा बिठा दिया, किसानों का भी भट्टा बिठा दिया, किसी का काम नहीं हुआ। कोई आज ये हालत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से एमएलए, दीपेंद्र यहाँ से एमपी है, महीने में एक बार आते हैं, तो जिसका छोटा छोटा काम है कहां जाए। तो हम उन लोगों के काम भी मैं करवा रहा हूं। किसी का पेंशन का काम है, किसी का गलती आईडी गलती बन गई, किसी की फैमिली वो गलत बन गया फैमिली आईडी। तो ये सारी बातें आज हालत ये हो रही है कि लोग जाए तो जाए कहां जाए। बाप बेटा ने भट्टा बिठा दिया, बाप बेटा ने काम किए नहीं किसी के, लोगों को ये लारे देके कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। कहां से चीफ मिनिस्टर बनोगे बताओ ना आप हमें। तो मैं इसलिए ये 16 तारीख को फंक्शन कर रहा हूं, और उस फंक्शन में किसानों की बात सुनूंगा, किसानों के बीच में बैठूंगा, और जो मेरे से करा पाई जाएंगी कराऊंगा। मैं हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में गढ़ी सांपला कलोई, जो पिछले करीब 25-30 साल से वो कांग्रेस के पार्टी के पास है, इस परिवार के पास है। इनका गढ़ पिछले चुनाव में भी ये लोग जीते थे, रोहतक की और झज्जर की सारी सीटें, और झज्जर की एक सीट रह गई थी, रोहतक की सारी सीटें जीत गए। और अब इनका गढ़ हमें समाप्त करना है, इनका गढ़ खत्म करना है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जिस प्रकार से इन्होंने
जो कुछ किया लोग कह रहे हैं, मैं अपनी नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गद्दारी की है, किसानों के साथ गद्दारी की है, किसानों की तो लड़ाई करवा दी, आप बीजेपी की गोद में बैठ गए। तो इस तरह की बातें किसान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, किसी किसान से बात करके देखो। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं 16 तारीख को मैं एक अभियान शुरू कर रहा हूं किसानों का, किसान पंचायत कर रहा हूं मकड़ौली कला गांव में, बस अड्डे पे, और उसमें मुझे लगता है गढ़ी सांपला कलोई के कम से कम नहीं तो 4 से 5 हजार आदमी किसान इकट्ठे होंगे, मेरा अनुमान है ये। और उसके बाद मैंने 150 गांव ईयर मार्क किए हैं, उन 150 गांव के अंदर मैं छोटी छोटी चौपालों में जाऊंगा जहां 20 20 30 30 40 40 लोग बैठे होंगे, वहां जाके किसानों की बात करूंगा। मैं 76 साल का हो चुका हूं भाई, मैं बची हुई जिंदगी किसानों के लिए करना चाहता हूं, किसानों के लिए और गरीब मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए। तो मैंने ये किसानों के लिए इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने, केंद्र डबल इंजन सरकार ने, केंद्र ने और स्टेट ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए पेंशन की थी आज से 1977 में, याद करो 1987 में, आज वो पेंशन 3000 से ऊपर चली गई। इसी तरह से मोदी जी ने 6000 रुपए किसानों को देने शुरू किए हैं, देख लेना ये 60,000 तक चले जाएंगे। जो किसान सम्मान निधि है उसमें से ये दिए जा रहे हैं। और इसी प्रकार से 24 फसलों की खरीद हमारी नायब सैनी सरकार खरीद रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस मुंह से सरकार की बुराई करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, वो खुद बताएं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्वामीनाथन कमीशन का कौन सा पॉइंट इन्होंने लागू किया, बल्कि मनमोहन सिंह सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन को छोड़ के एक कमीशन और बनाया था, उसका चेयरमैन भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया था, जिसमें नीतीश कुमार मेंबर थे, प्रकाश सिंह बादल मेंबर थे। उसकी जो बातें हुई वो भी सरकार, कांग्रेस सरकार लागू नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया, और अगर कुछ बचा होगा तो उसको भी हम लागू कराएंगे। हम किसानों के पास इसलिए जा रहे हैं कि उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हम उनके घर में जाके सुनेंगे, और घर में जाके सुन के जो मेरे से हरियाणा सरकार से जो हो पाएगा वो भी, भारत सरकार से मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट के थ्रू मोदी जी को भी पहुंचाऊंगा। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसके बेटे ने कब्जा ली थी कांग्रेस, और खास तौर पर रोहतक जिला, ये जिसको चाहते थे उसको टिकट देते थे, जिसको चाहते टिकट। सैकड़ों लोग, सैकड़ों नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस छोड़ के चले गए। और भाई बाप बेटे का घमंड तो सातवें आसमान पे था। बाप बेटे ने तो कमाल कर दिया कि जिस प्रकार से इन्होंने पिछले चुनाव में भी, और जिसको एक हल्के में 8-8 20-20 लोग, 50-50 लोगों को धमकी मारा है। अब विधानसभा चुनाव और सब लोगों ने विरोध किया, एक को टिकट मिली, बाकी ने सब विरोध किया। तो भाई इस परिवार ने भट्टा बिठा दिया, किसानों का भी भट्टा बिठा दिया, किसी का काम नहीं हुआ। कोई आज ये हालत है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से एमएलए, दीपेंद्र यहाँ से एमपी है, महीने में एक बार आते हैं, तो जिसका छोटा छोटा काम है कहाँ जाए। तो हम उन लोगों के काम भी मैं करवा रहा हूं। किसी का पेंशन का काम है, किसी का गलती आईडी गलती बन गई, किसी की फैमिली वो गलत बन गया फैमिली आईडी। तो ये सारी बातें आज हालत ये हो रही है कि लोग जाए तो जाए कहां जाए। बाप बेटा ने भट्टा बिठा दिया, बाप बेटा ने काम किए नहीं किसी के, लोगों को ये लारे देके कि हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। कहां से चीफ मिनिस्टर बनोगे बताओ ना आप हमें। तो मैं इसलिए ये 16 तारीख को फंक्शन कर रहा हूं, और उस फंक्शन में किसानों की बात सुनूंगा, किसानों के बीच में बैठूंगा, और जो मेरे से करा पाई जाएंगी कराऊंगा मैं।